हाँ मुंह खोल देती है। क्या बिगाड़ा भाई मैंने तेरा, क्यों मेरे मुंह लगती है सुबह शाम? तो मुझे कॉल ही ना किया कर रात पे। तो वही तो मेरी गलती जो कर दिया था। वही तो, जल्दी अपनी गलती मान और निकल। तेरे से अपनी गलती नहीं मानी जा रही। माफी मांग याद भी मैंने कुछ नहीं किया। इस ऑडियो को आपने सुना, इसमें दो लोग हैं। जो लड़के की आवाज़ है वो है अद्विक, और जो लड़की इसमें रो रही है उसका नाम है प्रकृति। प्रकृति अब इस दुनिया में नहीं रही, उसने अपनी जान ले ली, लेकिन उसका कारण अब दावा किया जा रहा है कि यही वो लड़का है जो इस ऑडियो में सुनाई दे रहा है। इसे पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया, लेकिन वहां के बच्चे जो स्टूडेंट है उस कॉलेज के, वो कॉलेज के खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है, 2 दिन से ये मामला सोशल मीडिया पे हर जगह वायरल है, इसकी क्लिप्स आ रही हैं, उस कॉलेज के हॉस्टल के वीडियोस आ रहे हैं कि किस तरह बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सबका एक ही कहना है, अगर समय रहते जब इस लड़की ने, प्रकृति ने अद्विक के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की थी, कंप्लेंट इन मीन्स उसने हॉस्टल में जब इसकी कंप्लेंट की थी, रजिस्ट्रार को इसकी कंप्लेंट की थी, तब अगर उसके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन होता तो आज प्रकृति हम सबके साथ होती। और कॉलेज ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए वहीं के स्टूडेंट्स को यह ऑर्डर कर दिया कि आप कॉलेज से निकल जाओ। पूरा मामला इतना हैरान करने वाला है, और ये बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है किट, आप इसको जानते होंगे, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, बड़ा ही फेमस यूनिवर्सिटी है। पूरा मामला क्या है इस वीडियो में विस्तार में जानेंगे, और कॉलेज की इतनी बड़ी गलती पे क्यों एजुकेशन डिपार्टमेंट चुप्पी साध के बैठा है, इस पर भी हमारा सवाल रहेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। 16 फरवरी की बात है, और उस दिन शाम को एक स्टूडेंट अपने हॉस्टल के कमरे में बंद थी। वो ना फोन उठा रही थी, ना उसका कॉल लग रहा था, और बहुत देर से दरवाज़ा बंद था। स्टूडेंट्स जो उसकी पार्टनर थी वो बहुत देर से दरवाज़ा नॉक कर रही थी, वो दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। कुछ देर बाद हॉस्टल के जो बाकी गार्ड्स वगैरह आते हैं और दरवाज़ा को अंदर जाके, जो खिड़की होती है उससे अंदर जाकर वो दरवाज़ा खोलते और देखते हैं कि लड़की मृत है और लड़की ने अपनी जान ले ली है। उसके बाद तुरंत पुलिस को फ़ोन किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए लड़की की डेड बॉडी को लेकर जाती है, लेकिन अगले ही दिन ये जो लड़की थी ये आई थी नेपाल से पढ़ाई करने किट में, और ये भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रही थी उसी के, और ऐसा आरोप लगा वहाँ के स्टूडेंट ने कॉलेज के खिलाफ नेक्स्ट डे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब जब बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो कॉलेज को वहां उन बच्चों की बात सुननी चाहिए थी, लेकिन कॉलेज ने वहां ऐसा कुछ किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कॉलेज ने एहसान जताना शुरू कर दिया और ऐसे भद्दे कमेंट किए नेपाली बच्चों को लेके कि तुम्हारी जीडीपी से ज़्यादा हम यहाँ तुम्हारे ऊपर खर्चा कर देते हैं, और ये टीचर्स हैं जो इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसा नस्ल भेद अगर हमारे यहाँ होता है और हमारे सेम स्टूडेंट जो भारतीय स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं अगर उनके साथ हो तो कैसा लगेगा? एक बार आप इनकी ऑडियो सुनिए। 40,000 बच्चों को आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट आपने देखा ये स्टूडेंट्स को कैसे धमका रही है टीचर्स। इसके बाद भी जो किट प्रशासन है, वहां की जो मतलब जो वहां के डायरेक्टर्स है, और वो बाज नहीं आए, उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया कि भाई आप अपना बोरिया बस्तर लो और निकलो कॉलेज से, हॉस्टल खाली करो सब। बेचारे बच्चे भूखे प्यासे कॉलेज छोड़ के, हॉस्टल छोड़ के स्टेशन की ओर भागे। उन्हें ऑर्डर दे दिया गया था कि तुम प्रोटेस्ट करोगे, तुम ये सब चीजें करोगे, कॉलेज का नाम तुम बदनाम कर रहे हो। उस लड़के के खिलाफ, जिस लड़के की वजह से लड़की इतना ज्यादा टॉर्चर हुई, उसने अपनी जान दे दी। उस लड़के के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय जिनको उस लड़की ने कंप्लेंट दिया था उनके खिलाफ एक्शन लेने के बजाय कॉलेज प्रशासन उन बच्चों के खिलाफ एक्शन ले रहा था जो उसकी आवाज बनकर सामने आ रहे थे। और क्या कह दिया कि आप जाओ, और ये सब कुछ हो रहा था सोशल मीडिया पे, इसकी वीडियो वायरल थे, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही थी। कुछ उन्हें पता नहीं चल रहा था कि क्या कुछ हो रहा है। स्टूडेंट्स को सुनिए, एक स्टूडेंट जो है वो स्टेशन पे बता रहे हैं अपने हालात की कैसे उन्हें खाली करने के लिए कह दिया गया एट ए टाइम कि आप हॉस्टल और कॉलेज छोड़ के जाइए।
सुनिए। लड़की सुसाइड की थी, उसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट को मतलब ना हो प्रोटेस्ट दबाने के लिए। अब दबाने के लिए उनको लोग क्या मन सकते थे हमको नहीं पता, पर हमको जबरदस्ती निकाला गया हॉस्टल से, और हॉस्टल से निकाला गया। अभी ट्रेन भी फिक्स नहीं है, ट्रेन कब आएगी कब जाएगी, हमारे पास पैसा भी नहीं है, रात से हम भूखे भी है, अभी तक खाना भी नहीं गया हम लोग। अभी पूरा बेस आ रहा है, हमको अभी हेल्प चाहिए, हेल्प जरूरी रहता है। आपने सुना, स्टूडेंट ने बताया कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट को दबाने के लिए। आप क्यों बचाना चाहते थे? अद्विक क्या बहुत ज्यादा स्पेशल स्टूडेंट था आपका? उसके ऑडियो कॉल्स वायरल है, उसने कंप्लेंट दिया था कॉलेज प्रशासन की तरफ से। जो रजिस्ट्रार है रंजन मोहंते, उनका कहना है कि लड़की ने कंप्लेंट तो की थी आईआरओ डिपार्टमेंट में, और आईआरओ डिपार्टमेंट में दोनों को बुलाकर समझौता कराकर वापस भेज दिया था। लेकिन उस लड़के का ना कोई लिखित नाफिमाना है, ना उस लड़के को 2 महीने के लिए सस्पेंड किया था, उसका कोई रिटर्न ऑर्डर है। कॉलेज का ऐसा कहना है कि ओरली हमने बोला था। अब इस बात का प्रमाण कौन दे? अब प्रकृति तो इस दुनिया में है नहीं कि वो आकर बताए कि सच में कॉलेज ने उस लड़के के खिलाफ एक्शन लेना था। और वो लड़का भारतीय मूल का ही है, वो लड़का नेपाल का है नहीं, लड़की नेपाल की थी। ऐसा आरोप लगाया गया कि उसकी बात नहीं सुनी जा रही थी। जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि अब प्रकृति के भाई जो आए उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने 6 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें जो प्रकृति का एक्स बॉयफ्रेंड था वो उसके ऊपर आरोप लगे। एक दावा ऐसा किया गया कि वो ब्लैकमेलिंग कर रहा था, उसे बहुत ज़्यादा हरास कर रहा था, मेंटली टॉर्चर कर रहा था। इन तरह तरह के आरोप लगे। उसको ब्लैकमेल करके फिजिकली अब्यूज कर रहा था। और जो 2 डायरेक्टर हैं उनके खिलाफ कि उन्होंने भेदभाव किया, नस्ल भेदभाव किया, उन्होंने बच्चों को ऐसा फरमान सुनाया जिसके खिलाफ 2 डायरेक्टर्स, 2 सिक्योरिटी गार्ड, टोटल ऐसे 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। 6 लोगों को अब जाकर ओडिशा पुलिस ने अरेस्ट किया है। लेकिन इस बीच लड़की के पिता का भी बयान आया। लड़की के पिता ने बात की मीडिया से, उन्होंने कहना है कि बस मुझे न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक बार उनकी भी बात सुनते हैं। अब घटना तो हो गया, नहीं अब बोलना तो, जो किट में जो घटना हुआ वो दुखद है, नहीं तो नहीं होना चाहिए था। बस क्या आप क्या बोलेंगे? अब हम क्या बोल सकते हैं? हमको एक ही बात है, हमको यहाँ का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और किट वाले लोग हमको कोऑपरेट कर रहे हैं, अच्छा सा कोऑपरेट कर रहे हैं। हमको एक ही चीज़ है, बस जस्टिस मिल जाए, बाकी कुछ भी नहीं। आपने सुना, लड़की के पिता कह रहे हैं कि मुझे बस न्याय चाहिए, मेरी बेटी के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, और उन्हें भी ये सदमा बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है उनके लिए। वो भी अभी तक स्टेबल नहीं है इस बात को लेकर। वहीं एजुकेशन मिनिस्टर ने भी कहा कि हम इस पे जांच कर रहे हैं, हम इस पे कमेटी भी बिठा चुके हैं। किट इतने प्रेशर में आ गया, इसे लग रहा था कि सब चीज़ हमारे हाथों में। उन्होंने बड़ी देरी कर दी अपॉलजी मांगने में, लेकिन उन्होंने अपॉलजी भी ऐसी मांगी जिससे लगता है कि ये अपॉलजी नहीं, ये एहसान कर रहे हैं। इन्होंने ना टीचर्स का नाम बताया जिन्हें इन्होंने सस्पेंड किया, फिर इन्होंने कहा कि हीट ऑफ द मोमेंट में हमारे टीचर्स ने कुछ ऐसा कुछ कह दिया जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। इस तरह का बयान किट की तरफ से आया जो कि एक्सेप्टेड ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपको सीधा एक्शन लेना था, बताना था किन टीचर्स के खिलाफ आपने एक्शन लिया है। वो जो वीडियोस में 2-3 टीचर नजर आ रहे जो नस्ल भेद का जिनके ऊपर आरोप लगा, क्या उनके खिलाफ आपने कार्रवाई की? क्या उस जो आईआरओ था जिसके पास कंप्लेंट की थी लड़की ने, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट किसने बंद करवाने के लिए प्रेशर बनाया? कौन हॉस्टल खाली करने के लिए किसने दबाव बनाया? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? इन सब का जवाब किट दे नहीं पाएगा, क्योंकि उससे उस लड़की से फर्क नहीं पड़ रहा था कि उस लड़की की जान चली गई, उसे फर्क पड़ रहा था कि उनकी इमेज पे कोई बात ना आ जाए। और कॉलेजेस को वैसे भी बहुत बार देखा गया कि कॉलेजेस अपने रेपुटेशन और उसको लेके इतने ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं कि उनको लोगों की लाइफ से कोई मैटर ही नहीं करता। उन्हें आरोपी पकड़ा जाए, बच्चे अपनी बात रख पाए, उससे प्रॉब्लम है उन्हें ये प्रॉब्लम है कि हमारी इमेज हार्म ना हो। अब किट जो है बैकफुट पे आ गया, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स जो पेरेंट्स हैं उन सबको देखना चाहिए कि ऐसे कॉलेजेस में अगर आप अपने बच्चे को भेज रहे हैं तो 100 बार सोचिए। कल को हम में से कोई भी हो सकता है, कल को मेरी बहन हो सकती है, किसी और की बहन हो सकती है, प्रकृति। और अगर ऐसे कॉलेज में जा रहे हैं जहाँ उसकी सुनवाई नहीं है, वो बच्चा इतना दूर से आकर यहाँ पढ़ने आया था और उसके साथ ऐसा कुछ हो जाता है, इसका जिम्मेदार हर वो शख्स है जो इसमें इन्वॉल्व था, जिसे ये सब चीज़ें पता थी और उसने स्ट्रिक्ट टाइम रहते उस लड़के के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया।
अब बहुत लोग कमेंट करेंगे कि लड़की को अपने पेरेंट्स से बात करना, लड़की पढ़ने आई है इतने दूर से, पेरेंट्स तो सीधा बोल देते, डर जाते तो बोल देते बेटा तू आ जा यहाँ, उसकी पढ़ाई बीच में रुक जाती और वो अपने पढ़ाई को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। सबसे पहला होता है कि लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं अपने टीचर सर के पास ही जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, लेकिन लड़की किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी उस लड़की को भी नहीं पता था। और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उन लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई ज़रूरी है जो नस्ल भेद की भावना रखते हैं, जो एक दूसरे को बांटने की भावना रखते हैं। अगर यही ऐसा ही कुछ अगर हमारे स्टूडेंट्स के साथ होता तो हम क्या करते? नेपाल के प्रधानमंत्री का भी इसमें बयान आया, उन्होंने कहा कि नेपाल एम्बेसी से 2 ऑफिसर्स गए हैं जिनको हॉस्टल में रहना रह सकते हैं, जिन्हें लौट सकते हैं, हम उनके लिए पूरा इंतजाम करेंगे। केपी ओली जी ने इस पर ट्वीट भी किया। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं हमारी भारत की इमेज को भी हार्म करती है। एजुकेशन बहुत बड़ा, भारत भी बहुत बड़ा हब है, लोग पढ़ने आते हैं और इस तरह की ऐसी हरकत होगी इतने बड़े नामचीन यूनिवर्सिटीज़ के साथ तो बच्चे किस भरोसे से आएंगे पढ़ने? क्या हम बताएंगे कि हमारे पास हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है, ऐसे फरमान जारी किए जाते हैं कि आप हॉस्टल और कॉलेज छोड़ के चले जाइए। आपको बच्चों को समझाना था तो आप उनसे लड़ रहे हो। जब ये स्थिति सरकार के संज्ञान में आया तो हमने पहले यूनिवर्सिटी अथॉरिटी के साथ बात किया, उनको डायरेक्शन दिया कि जो आप साइनेडाई किए हैं बस नेपाली स्टूडेंट्स के लिए उसको बंद कीजिए, उसको रिटर्न कीजिए और अपील कीजिए जो बच्चे बाहर घूम रहे हैं, जो बच्चे रेलवे स्टेशन में हैं, जो बच्चे बस स्टैंड में हैं, उनको आप जिम्मेदारी के साथ कैंपस में बुलाएंगे। और इसके बाद हमने जो स्टेट गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का जो बस है OSRTC बस है उसको कटक भेजने के लिए भी डायरेक्शन दिया गया है और जहाँ जहाँ पे भी ये स्टूडेंट्स लोग हैं वहाँ पे भेजने का इंतज़ाम किया गया। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ उन लोगों को कैंपस में लाकर छोड़ा जाएगा और उसके बाद हमारा जो लोकल पुलिस है वो भी इसका इंतज़ाम किए हैं। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा और ढेर सारे कमेंट कीजिएगा। और प्रकृति को अब लग रहा है न्याय तो मिलेगा क्योंकि पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है, लेकिन जो कॉलेज यूनिवर्सिटी को काम करना चाहिए था उसमें कॉलेज फेल रहा। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।